दोस्तों फाइनली LICWO प्री का रिजल्ट जो है वो आ गया है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज रिसीव हुए जिन्होंने प्री का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि असली गेम जो है वो मेंस की है। प्री आपका ओवरऑल अगर मैं कहूं तो एक क्वालिफाइंग इन नेचर है जिसको आपको क्वालिफाई करना है कि हाँ भाई आपका पास होना आवश्यक है। लेकिन मेन गेम जो है वो मेंस की है। दूसरी चीज समय भी कम है। तो क्या क्या आपको ऐसा करना चाहिए जो आपके मेंस की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा, हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का एक्यूरेट कंटेंट भी आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में रीजनिंग का दिया जाता है। मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मेंस का पैटर्न जो है वो क्या होने वाला है। देखिए यहां पे आप अगर पेपर देखिए, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग मिलेंगे, 90 जो है वो मार्क्स होंगे। मैथ्स भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। इंश्योरेंस अवेयरनेस 30 क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स। जीए आपका जो है वो क्या कहते हैं 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 300 आपके मार्क्स होंगे। देन इसके बाद आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपके यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 मिनट होंगे। ठीक है, ये आपका पेपर का फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई क्वांट और रीजनिंग, जो क्वांट और रीजनिंग है वो स्कोरिंग है अगर हम सही तरीके से समझ जाएं तो। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, शायद आप बेटर वे में समझ पाएंगे। लास्ट ईयर पेपर हुआ था, लास्ट ईयर मतलब मैं 2023 की बात कर रहा हूं। ठीक है, पेपर तो अब मेंस है तो हम इजी नहीं कहेंगे, हम मॉडरेट ही कहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ पेपर 2023 के शिफ्ट में आया था। हालांकि मैं ऐसे ऐसे पेपर की उम्मीद नहीं करता अब, क्योंकि इस बार कई सारी चेंजेस हो गए हैं। अभी इस BIPO ने जो है वो प्री के पैटर्न को अपडेट कर दिया, मेंस में लेवल अप कंटेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी आप देखें तो आपके पास इस सेक्शन में टोटल कितने 30 क्वेश्चन है, 60 आपके मार्क्स है। हम कभी भी मेंस में प्री की तरह अप्रोच नहीं करते हैं। मतलब हम कभी भी 100% स्कोर, जैसे मान लीजिए आपने प्री में 35/35 रीजनिंग है, तो एक एक चांस होते हैं कि हाँ भाई हम 35/35 बना सकते हैं। लेकिन मेंस में इस चांस को अगर पूरी तरह 100% श्योर होके जाएं तो ये सही अप्रोच नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सिलेक्टिव अगर अप्रोच करेंगे, जैसे अगर आप इस सवाल इस पैटर्न को देखें, मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई मशीन इनपुट का पैटर्न, या फिर मैं कहूं सिलॉक का पैटर्न, डेटा सफिशिएंसी का पैटर्न, मिसलेनियस का पैटर्न। हालांकि ये लेवल 2023 के हिसाब से अगर मैं करंट सिनेरियो में मेंस को बोलूं तो ये उतना लेवल अप कंटेंट नहीं है जैसे आता है। तो अगर मैं जो है वो मेंस की आपकी अप्रोच बताऊं रीजनिंग की, इसको आप मैथ से रिलेट करिएगा। टोटल 60 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन है। मैं अगर पजल को साइड कर दूं तो बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस के टॉपिक होते हैं जिनको अगर आप कवर अप कर लेंगे तो शायद आप अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं कह सकता हूं कोडेड फॉर्मेट के जितने सवाल होते हैं, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं सिलॉग, ठीक है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं इनइक्वालिटी, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं सिंपल यहां पे जो है वो ब्लड, और फिर मैं यहां पे ऐड कर दूं डायरेक्शन। ठीक है, इन 4 टॉपिक में से जनरली एक पैटर्न हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। मिनिमम 3 क्वेश्चन होते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। ये डुएबल है जिनको आप सॉल्व करेंगे पजल को साइड करके। आपको समझना है कि मुझे ना एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मशीन इनपुट मेंस में ही पूछा जाता है। अगर आपने बैच में जो है वो स्टडी की होगी तो मैंने मशीन इनपुट के 4 से 5 जो अलग अलग टाइप होते हैं उन सभी को करवा के n नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए हैं। तो जो लोगों ने मशीन इनपुट पढ़ लिया है स्क्रैच से, सारे टाइप्स को रिवाइज कर लिया है, तो वो लॉजिक की मैक्सिमम प्रैक्टिस अभी अगर घर पे करेंगे तो आपको मॉक में दिख रहा होगा कि आप लगभग लॉजिक डिकोड करने में सफल हो जाते होंगे। तो मशीन इनपुट, देन आप यहां पे आइए डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंडीशनल कोडिंग, देखिए कोडिंग के अलग अलग पैटर्न होते हैं। कोडिंग के अलग अलग पैटर्न होते हैं। जैसे एक मैं यहां पे बोलूं तो कंडीशनल कोडिंग, जैसे आपने क्या देखा कि एक यहां पे पर्टिकुलर रो दिया है, उसमें लेटर का सिंबल फॉर्मेट या फिर जो है वो नंबर का सिंबॉलिक फॉर्मेट है। उसके बिहाफ में 5-6 रूल दिए हुए हैं। 5-6 रूल में से कोई एक रूल फॉलो करेगा या एक से ज्यादा रूल फॉलो करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप कवर करिए। न्यू पैटर्न की जो कोडिंग होती है जिसपे आपको लॉजिक निकाल के वैल्यू देखनी होती है, उसको आप कवर करिए। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मार्क्स
देते हैं और आप सेलेक्टिव अप्रोच करके एक डिसेंट मार्क्स मेंस में निकाल पाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको याद होगी कि एक सीरीज होती है, उसके बिहाफ में 4-5 स्टेप होते हैं। आप इनपुट से पहला स्टेप बनाते हैं, सेकंड स्टेप को आप पहले स्टेप से बनाते हैं, थर्ड स्टेप को सेकंड स्टेप से बनाते हैं, फोर्थ स्टेप को आप थर्ड स्टेप से बनाते हैं। ये पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आपने इस सीरीज को बना लिया तो इसके आपके मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इसको भी आप प्रॉपर वे में कवर अप जो है वो एग्जाम के रिगार्डिंग कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्वांट और रीजनिंग स्कोरिंग है, लेकिन तब जब आप स्ट्रेटेजी वाइज आप पेपर देंगे। आपको सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले सिलेक्टिव अप्रोच करिए कि आपको मिसलेनियस पार्ट में ऐसा कौन कौन सा सेक्शन दिख रहा है जिसको आप प्रॉपर कर सकते हैं और आप इसके मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, पहली स्ट्रेटेजी आपको ये हो गई, इसको आपको फॉलो करना है। ये सेम तरीके से आप अगर मैथ्स के पेपर को देखेंगे, अगर मैं आपको मैथ्स दिखा पाऊं तो यहां पे आप देखिए, जैसे आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें डीआई मेंस आजकल जगह क्वांट को हम लोग जो है वो प्री में क्वांट बोलते हैं, मेंस आजकल हर जगह डेटा इंटरप्रिटेशन ही लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ही है कि देखिए 1 डीआई, 2 डीआई, 3 डीआई आपको मिल रही है, देन अप्रोक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी तरह के पैटर्न जो स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई जो है वो पाई चार्ट हो गया या फिर कैसलेट डीआई हो गई, ठीक है, अर्थमेटिक बेस्ड भी कुछ डीआई आती हैं। अगर आपने डीआई के पैटर्न को कवर कर लिया है तो हायर चांसेस हैं कि अगर 2 से 3 डीआई, जो कि कम मिनिमम है, अगर इतनी डीआई भी आ गई तो आप 1-2 पैटर्न भी बना लेंगे तो आप डीआई के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अर्थमेटिक जो आपने प्री का टॉपिक किया हुआ है उसी का लेवल अप कंटेंट आपको यहां मिलता है। मेरा कहना यह है कि आपकी सेलेक्टिव अप्रोच यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेलेक्टिव अप्रोच पे फोकस करिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी चीज मैं यहां पे कहूंगा आपको कि आपको इस वाले सेक्शन को जो है वो थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस को आपको फोकस करना है, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज, मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो जीए को 120 मार्क्स आप दीजिए, जिसमें इंश्योरेंस और फाइनेंशियल जो है वो मार्केट के साथ जो है वो 60 क्वेश्चन है, जीए और करंट जो भी अफेयर्स है उनके 60 क्वेश्चन है। इसके लिए भी विवेक सर ने बैच में जो है वो एन नंबर ऑफ क्वेश्चन और प्रॉपर कंटेंट पढ़ाया हुआ है। आप चाहें तो स्पेशली अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस अवेयरनेस कवर नहीं किया है तो आप उस बैच के माध्यम से प्रॉपर कवर कर सकते हैं, जहां पे, क्योंकि ये गेम चेंजर है भाई, ये गेम चेंजर है। आप अगर सारे मार्क्स देखिए तो ये मार्क्स जो है वो अलग ही वेटेज लेके चल रहे हैं। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस को आपको सारे पार्ट में जो है वो इनिशियल लेवल से मैं बता रहा हूं, ये आपको फोकस करना है। और देन आपको यहां पे क्या करना है, करंट अफेयर के पैटर्न को भी कवर करना है। मैं कहूंगा कि आप विवेक सर के जो कंटेंट है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके यहां पे जो है वो कट ऑफ के नंबर अर्लियर ट्रेंड में क्या गए हैं। जैसे अगर मैं कहूं, मैं यहां पे कह सकता हूं कि भाई रीजनिंग के मैं देख पा रहा हूं कि 45 आपको एटलीस्ट जो है वो यहां पे गेन करने होंगे। ठीक है, इसके बाद आप जाइए जीए और जो है वो करंट अफेयर में आपको 30 यहां पे एटलीस्ट गेन करने होंगे। इस कैटेगरी में 40 होंगे, यहां पे जो है वो इस कैटेगरी में 27 है, यहां पे 30 है, और रीजनिंग में इधर 45 है, इधर 40 है। ठीक है, क्वांट की बात करें तो आपको 45 एटलीस्ट गेन करने हैं, 40 आपको इधर गेन करने हैं। देन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 30 नंबर आपको इधर गेन करने हैं, 27 इधर गेन करने हैं। और जो क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं लेटर राइटिंग की बात करूं तो यहां पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स आपको इधर गेन करने हैं, 9 इधर गेन करने। ये अर्लियर ट्रेंड का पैटर्न था। ठीक है, ओके। और इसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि 2023 में कट ऑफ किया गया था, तो आप देख सकते हैं कि जनरल के यहां पे नंबर आपके सामने यहां पे है। ठीक है, ये टारगेट जो आपको लास्ट ईयर के ट्रेंड में दिख रहा है, इसको आप करंट ट्रेंड में क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप इसको बना रहे हैं। देखिए, अब आपके पास समय कम है, मैं ये तो उम्मीद करूंगा कि अभी आप जो मेन काम कर रहे होंगे वो आपने जो है वो टॉपिक्स को कंप्लीट करके आपका फोकस किस में होगा, मॉक में होगा। दोनों चीजें करिए, एक तो कंप्लीट मॉक दीजिए और दूसरा सेक्शनल मॉक को इग्नोर मत करो भाई। सेक्शनल मॉक की बहुत वैल्यू है, सेक्शनल मॉक की बहुत वैल्यू है। आप एक चीज जरूर करिए, जो भी आपके पास मॉक है, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक है, उसके मेंस के जो भी सेक्शनल क्वांट और जो है वो रीजनिंग के मॉक मिल रहे हैं सेक्शनल वाले, उन सभी को जरूर कंप्लीट कर लो। ये आपको एस देता है, कॉन्फिडेंस देता है टॉपिक वाइज आपके मार्क्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं। और ये साइकिल आपको जो है वो लगातार, फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, अगर आप LICW मेंस में बैठ रहे हैं, डेली आपका एक मॉक जरूर मेंस का होना चाहिए। इसको आप, और केवल मॉक देने से अगर काम बन जाते तो सभी आज PO AO क्लर्क हो जाते। आपको मेंस का मॉक देना है,
अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करनी है, अपने वीक एरियाज पे काम करिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट देखिए और वापस मॉक दीजिए। मैं आपको एश्योर करके कह सकता हूं कि इसको आप जितनी बार इस साइकिल को रिपीट करेंगे उतनी बार आपको अपनी इंप्रूवमेंट जो है वो पता चलेगी। और मैं फिर एक बार बोल दूं, गेम चेंजर है अगर आपने इस साइकिल को एग्जाम से पहले कई बार रिपीट कर लिया तो, क्योंकि अभी भी आपके पास थोड़ा तो टाइम है ही, ठीक है। तो इस साइकिल को जितना रिपीट, और इस पार्ट को जरूर फोकस करिए। एनालाइज परफॉर्मेंस, जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज 20 क्वेश्चन मैंने किए और 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, 5 गलत हो गए, तो वो जो 5 गलत है ना भाई, वो जो 5 मिस्टेक है ना, उनको एक बार गो थ्रू कर लो कि लाइव जब मैं मॉक दे रहा था मैंने क्या ऐसी गलती कर दी और क्या गलती मुझे अब नहीं करना है अगर सेम तरह का पैटर्न आ गया। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, सिलॉक का क्वेश्चन आपने किया, सिलॉक के क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट थे कि आप कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या कि एग्जाम में सम नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपसे गलत हो गया। तो गलत हो गया इसका मतलब यह है कि लाइव में आपने कुछ और सोचा था और अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि उस टाइम पे मैंने ये सोच के टिक कर दिया था। तो आप एक काम करिए, सम नॉट के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को एक बार देखिए, उसके एटलीस्ट 10 से 20 क्वेश्चन लगा डालो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन लगा डालो। तो 10 क्वेश्चन जब आप सेम पैटर्न के लगाओगे तो ये आपको एज देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार देखो अभी मुझे उस टॉपिक में प्रॉब्लम थी, अभी मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं और मैं इस स्कोर को जो है वो बेहतर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आप जितनी बार रिवाइज करेंगे मैं फिर कहूंगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपको इस सेक्शन को जरूर ध्यान देना है, जब आप मॉक कंप्लीट करते हैं ऑलवेज परसेंटाइल के कॉलम पे आपका फोकस जो है वो होना चाहिए। परसेंटाइल का कॉलम ऑलवेज आपका 80 प्लस जरूर हो, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। 80 प्लस आपको परसेंटाइल अपना जरूर मेंटेन करके जो है वो रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 80 से कम है, मेंटेन करके 80 तक ले आइए। 80 85 बहुत चीजें आपकी शो कर देता है। अभी तक आप केवल मॉक दे के अपने रिजल्ट को फोकस करते हैं, बट अगर ये आपने देखना शुरू किया तो इससे ये पता चलता है कि आप सही दिशा में मॉक दे रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपको मालूम है कैसे सेक्शन को अप्रोच करनी है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, ठीक है। ये सारी चीजें इस जो है वो परसेंटाइल के कॉलम से पता चल जाती हैं। तो आप इस चीज को भी जरूर जो है वो मेंटेन करिएगा। सारे के सारे बच्चे जो भी अभी जो है वो एलआईसी मेंस का हालिया कोई मॉक दिए हैं, हालिया कोई एलआईसी मेंस का मॉक दिए हैं, मुझे बताइएगा आपने टोटल स्कोर कितना किया है उस मॉक में, टोटल स्कोर आपने कितना किया है, सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर कितना है, सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर कितना है, और मुझे बताइएगा कि उस पर्टिकुलर जो मेंस का मॉक था उसमें परसेंटाइल आपके कितने बने हैं। मतलब जो परसेंटाइल कॉलम रिजल्ट के बगल में शो होता है वो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। जिस बैच की मैं बात कर रहा था एलआईसी की, वो एलआईसी का बैच यहाँ पे ये वाला है। इस बैच में हमने सारी चीजें आपको कवर करके दी हैं, क्वांट, रीजनिंग जो है, इसके बाद जीए, इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो आप अगर अभी भी इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है वो विवेक सर कंप्लीटली उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस को कवर किया है। तो यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग का भी कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाएगा, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन। बट मैं स्पेशली कहूंगा कि आपको इंश्योरेंस और जो है वो इस अवेयरनेस को, ये आपको क्या कहते हैं बैच की लिंक कहां मिलेगी, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए जो ये वीडियो चल रहा है, या फिर आप लाइव सेक्शन में जाके कोई भी, जैसे कल ही मैंने एक मेंस का पेपर लिया था, ठीक है। तो जैसे आप मेंस वाले जो है वो वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लक्ष्य मेंस का बैच मिल जाएगा जो कि डेडिकेट है एलआईसी क्या कहते हैं डबल मेंस के लिए। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।